तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को रहने वाले हैं और सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग यदि याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने वाले हैं और उन्हें रिवाइज करने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का ना छूट पाए। और अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के सारे ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव की तैयारी आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वेदोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था स्वेदोन का युद्ध? तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच स्वेदोन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है आपका कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आप लोग याद रखिएगा कि नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1804 ईस्वी में लागू किया गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हम इस चैनल पे और सारे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया हूँ। आप लोग जाके हमारे इस चैनल को देख सकते हैं और सारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, हिंद स्वराज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? हिंद स्वराज की स्थापना किया था, ठीक है। आप लोग इसे इजी तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सूती मिल की स्थापना कब हुई थी, जो कि बंबई में स्थापित है, ठीक है। तो सूती मिल की स्थापना आप लोग याद रखिएगा कि 1851 ईस्वी में सूती मिल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। अगला सवाल है आपका, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन था प्रथम व्यापारी? पुर्तगाली थे, जो कि हिंद चीन में सर्वप्रथम पहुंचे थे। अगला सवाल दिया गया है आपका, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1920 में तुर्की के खिलाफ चलाया गया। किस देश के समर्थन में चलाया गया? तुर्की देश के समर्थन में। कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में। आप लोग इसी तरह याद रखिएगा, ठीक है। मैं जितना भी ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इसे बस अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एग्जाम में आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी मैं जल्द से जल्द आप लोगों को दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपका, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रेटन बर्ज। क्या हो जाएगा? ब्रेटन बर्ज के द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? देखिए ऑप्शन है मद्रास, कोलकाता में, गोवा में और मुंबई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में लगाया गया। पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? छापाखाना गोवा में लगाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछने वाला है। 2015 में ये डायरेक्ट पूछा था, इस बार 2025 में पूछने वाला है, ठीक है। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा कि बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रुमाल इन ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो रुमाल एंड ब्यूटीफुल सुमेश्वर की रचना है। किसकी रचना है? सुमेश्वर की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल आप लोग देखिए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा द्वारा वर्णित है? तो धारा 21 के द्वारा वर्णित है। किस धारा के द्वारा वर्णित है? 21 धारा के द्वारा वर्णित है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मिट्टी में किस प्रकार की बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक है? बिहार जो है उसमें कौन सी मिट्टी का फैलाव सबसे ज़्यादा है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी का।
जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक फैलाव बिहार में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप लोग, तांबा में उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तांबा जो उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? देखिए आपके ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड है। क्या हो जाएगा? झारखंड तांबा राज्य का सबसे बड़ा मुख्य उत्पादन राज्य है। अगला सवाल देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग सही से याद कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। इस वीडियो में हम कुल 48 प्लस VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जिनमें से आप लोगों को 40 का ही उत्तर देना है। तो इनमें से आप लोग को जरूर मिलने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं में है। कहाँ पे है? पंचायती राज संस्थाओं में भारत में औरतों का संरक्षण का व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ हुआ। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। आप लोग अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषणा किया गया तो 1975 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1975 ईस्वी में। अगला देखिए आप लोग, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जाति पर आधारित विभाजन, जो कि जाति पर आधारित विभाजन है, तो सही जवाब हो जाएगा भारत में। भारत में ही जाति पर आधारित विभाजन है। अगला सवाल देखिए आप लोग, संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तरों की होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि एक सरकार तृतीय स्तरों के होते हैं। कितने स्तरों के होते हैं? तृतीय स्तरों के। अगला सवाल देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कि कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए कौन केंद्र शासित प्रदेश है, मुझे ये बताना है। तो आपका चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और सब राज्य है। अगला सवाल देखिए आप लोग, किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हाँ, तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शिक्षक सदस्यता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था, जिसका शॉर्ट नेम नारायण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस राज्य में की गई थी? तो राजस्थान में किया गया था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगा लोकतंत्र में सशक्त बनाना। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का इनमें से कौन उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण आपका अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप लोग, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया? इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? कौन द्वितीय क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि विनिर्माण को द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। किसे किया गया है? विनिर्माण को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य में नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, जो कि है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर और शुद्ध जल घरेलू उत्पाद पर। ये दोनों पर राज्य नगरों के स्तर निर्भर करता है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के किस जिले की प्रति आय सबसे कम है? तो आप लोग याद रखिएगा कि पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। किस जिले का है? पटना का। अगला सवाल आप लोग देखिए, आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आसानी हो एग्जाम देने में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका हो जाएगा डाबर हो जाएगा। डाबर क्या है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला सवाल देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्षक पर है तो व्यावसायिक बैंक है। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सरकार के नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो सरकार के नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण और डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरकार के नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या क्या हो जाएगा? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये तीनों सरकार के नवीन आर्थिक नीति का अंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य में? तो सवाल है, भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो राजस्थान से हुआ। कहाँ पे हुआ? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो है तो सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रमुख मानकीकरण संस्था। क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम प्रमुख मानकीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? देखिए आपके पास ऑप्शन है 1848, 1844, 1864 और 1867। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1848 सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया गया। अगला सवाल देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 42 है, मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1926 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 43 है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1928 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप लोग याद रखिएगा कि सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? आप लोग याद रखिएगा कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। क्या हो जाएगा? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे क्वेश्चन यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के नागरिक आबादी कितनी थी? जब 2001 में जनगणना हुआ तो बिहार के नागरिक आबादी कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो 20.5%। कितना हो जाएगा? 20.5%। 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरुआत किया गया? याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से शुरुआत किया गया। कहाँ से शुरुआत किया गया? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग देखिए, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है? देखिए ऑप्शन है बाढ़, भूकंप, सुखाव और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि भूकंप में किया जाता है। किस में किया जाता है? भूकंप में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फाइनली मैंने सारा 84 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।